कमिश्नर पिंडी के जो एतराफ है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जिन नशिस्तों की बात हो रही है जो पूरे पिंडी डिवीजन की, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। 13 नशिस्तें कौमी असेंबली की हैं, उनमें से 12 नशिस्तें पीएमएलएन और एक इत्तेहादी था जिससे बाद में पीएमएलएन ज्वाइन कर ली, उनके पास है। जो छोटी सीटें हैं वो कुल मिला के 26 नशिस्तें हैं। सूबाई असेंबली के अंदर 26 का नंबर जो है, अगर इसके नताइज रोक दिए जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है, तो पीएमएलएन के लिए पंजाब में जो गवर्नमेंट बनानी है उसमें रुकावटें आती हैं। 13 नशिस्तें अगर हम इन पूरे डिवीजन में देखें, अगर उनके नताइज रोक दिए जाते हैं तो विफाक के अंदर हुकूमत बनाना जो है मुश्किल है, जो कि पीएमएलएन 4 की कॉबल अप करके एक इत्तेहाद के साथ गवर्नमेंट बना सके। इसलिए ये जो कन्फेशन है ये बहुत ज्यादा संगीन भी है और इसी वजह से पीएमएलएन की जानिब से इतना ज्यादा हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की इस पे पोजीशन है कि मैंडेट वापस करना चाहिए। कुछ देर पहले अली मोहम्मद खान साहब मिलकर भी आए इमरान खान साहब से। इस प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे उमर अयूब खान साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है तहरीक इंसाफ के, वो भी है। अब देखना यह कि ये हुकूमत में बतौर प्राइम मिनिस्टर पीटीआई नंबर पूरे कर पाती है या फिर हम इनको अपोजिशन में देखेंगे। उमर अयूब खान साहब, कल तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन थी कि हम पंजाब में और विफाक के अंदर अपोजिशन में बैठेंगे। इस पोजीशन में कोई तब्दीली आई है या अभी आज की जो ये नई इंकशाफात है इसके बाद कुछ पॉलिसी को आप रीथिंक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हमारी पॉलिसी शुरू से यही है कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बनाएंगे। नंबर 1 ये वाज़ेह है, इसलिए हम लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी, चीफ मिनिस्टर्स के। ये नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज, सबसे अहम बात यह है कि आज चीफ कमिश्नर रावलपिंडी के जो इंकशाफात आए हैं, मेरे ख्याल बहुत ही सीरियस हैं और जिन शख्सियात के ऊपर जिनको उन्होंने उंगली उठाई और जिनका नाम लिया है, उनको बिल्कुल अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए और उनको किसी भी तहकीकात में नहीं बैठना चाहिए। उनको इमीडिएट फिल फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और उसके साथ साथ जिन लोगों के खिलाफ ये ठप्पे लगे हैं और जिस तरह उन्होंने कहा है कि 60 और 70 हजार की लीडों से जो इंडिपेंडेंट सियासी पार्टी के उम्मीदवारान को हराया गया, उनका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनके जो फॉर्म 45 हैं वो वाज़ेह तौर पे मंगाए और उसके बिना पे इमीडिएटली फॉर्म 47 जो है फिल फॉर, वो सही फॉर्म 47 इनको इशू करना चाहिए और उन लोगों को फिल फॉर रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। ये तो फिल फॉर होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक ये बात कहनी कि जी कमिश्नर इन्वॉल्व नहीं होता, मेरा ख्याल है इससे मजाया खेस और बचपगाना बात कोई कर ही नहीं सकता। कमिश्नर हेड होता है एक डिवीजन का, एक इलाके का, डेप्यूटी कमिश्नर्स उसके नीचे आते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे आते हैं। तो ये बात करनी, डेप्यूटी कमिश्नर का एसीआर जो है वो कमिश्नर लिखता होता है। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये तो मजाका खेज कोई बात करे तो करे और कोई बंदा जो सेंसेस में होगा ये तो बात मानेगा नहीं। सो लिहाजा इन्होंने जो बात चट्टा साहब ने की है, लियाकत चट्टा साहब ने, ये निहायत सीरियस है और ये शो करता है कि ये सिस्टम हमारा कितना मैन्युपुलेट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ। वजीर आजम इमरान खान साहब को सिस्टम से बाहर रखने के लिए, पीटीआई को बाहर रखने के लिए, और हमारा मैंडेट चुराया गया। उमर अयूब साहब, अभी देखें, अभी जो आज कन्फेशंस आए, ऑब्वियसली इसकी अदालत के अंदर इसकी जो इंक्वायरी होगी, मैं पढ़ रही थी मोहसिन नकवी साहब ने इंक्वायरी कॉल भी कर दी है, देखते हैं कि उसके क्या टीओआरस हैं, क्या नताइज है। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है जरा उसके हवाले से बात करते हैं। 95 के करीब आपके पास विफाक के अंदर आजाद उम्मीदवारों का आपका जो पूरा ये स्ट्रेंथ है, जो काउंट है, गवर्नमेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर, जेयूआई के साथ आप बात तो कर रहे हैं लेकिन उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हुकूमत बनाने में आपकी मदद कर सकें। एमक्यूएम बड़ी कंफर्टेबली, विजिबली पीएमएलएन के साथ अलाइंड है, तो ये गवर्नमेंट बनेगी कैसे विफाक में? आपने मोहसिन नकवी की बात की है। मोहसिन नकवी इंक्वायरी करना वो यही है कि डाकू चोर को कहे कि भाईजान आप इंक्वायरी करो। वो तो सबसे बड़ा डाकू तो मोहसिन नकवी खुद है। उसने तो वो तो करिंदा है, उसने तो कराया है, उसको तो हम कंडेम करते हैं। वो तो इलीगल आदमी है और करप्ट आदमी है और उसके साथ वो आईजी जो है उसका पंजाब का, वो भी एक नाहयत करप्ट तरीन आदमी है। ये मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है पंजाब में और इंशाअल्लाह ताला जुडिशल प्रोसेस के जरिए इनके खिलाफ इंक्वायरीज होंगी और इनको कानून के जरिए कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 बड़ा अहम है कि जिस तरह के आपने कहा है कैसे नंबर्स पूरे करेंगे,
اوپر بھی رب العزت کی ذات ہے، اور ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے. الحمدللہ 180 سیٹیں ہماری جو ہم نے فارم 47 کے ذریعے، ہمارے پاس پروف ہے، کل پریس کانفرنس بھی ہوا ہے، ایک ایک انالیسس کر کے کی ہے. اور جو چوری کرنے کی چیز ہے یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. رب العزت ہے، ان کے دل میں، لیاقت چٹھا صاحب کے دل میں رب نے ڈالا اور وہ پھٹ پڑے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے لوگوں کے پیٹ میں خنجر چھوپ بھائی، یہ چٹھا صاحب نے خود کہا ہے. لہٰذا اور یہ وہی چٹھا صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، جن کے بارے میں ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے خود ٹویٹ کی. اور ان کی اچھا وہ فیک ہے، میں نے چیک کرا لی ہے، وہ ٹویٹ فیک ہے. ٹھیک ہے، پر ان کے چلیں وہ فیک ہے، اسٹینڈ کریکٹڈ. اور پر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو ان کو بڑا اوپنلی ان کو اون بھی کیا تھا پہلے. اور یہ چیف اور یہ پوزیشن جو ہے محسن نقوی نے اپنے مطلب فیورٹس کو دی تھی. راولپنڈی کمشنر جو ہے وہ چھوٹی موٹی پوزیشن نہیں ہوتی. سو لہٰذا آگے جاتے ہوئے ہم لوگ یہ بات کریں وہ یہی ہے کہ الیکشن ہم سے چرانے کی پوری کوشش ہوئی ہے، الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن کے دن بھی، اور الیکشن کے بعد بھی. اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم نے یہ سیٹیں جیتی ہیں. اور اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ ساری ریگنگ کی ہے، تب بھی واحد پارٹی جو حکومت بنا سکتی ہے قومی اسمبلی میں بھی، صوبائی اسمبلی میں، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور ہم لوگ بنائیں گے انشاءاللہ.